तो ये बहुत बड़ा इतिहास का सत्य है कि जब दलाई लामा वहाँ से क्रॉस हो रहे थे उन दोनों 65-62 की बात है, तो चाइनीज आर्मी उनके पीछे पड़ गई। तो ओशो के शब्दों को ही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर लेवल के बादल उनके ऊपर छा गए, तो वो आर्मी को नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ भी गए। मैंने ऐसे कई महात्माओं के किस्से सुने पड़े हैं जहाँ कुंभ के अंदर पहुंचे, अभी कुंभ लगने वाला है ना, तो जहाँ पे कमंडल उनका छूट गया किसी घर में, नहीं, महात्मा जी बोले 2 मिनट रुको, और फिर वो ध्यान में बैठे और एकदम से वो सूक्ष्म शरीर के गति से जाते हैं और दिल्ली में उतरे, और जिस घर पे वो भूले हैं उसको बोले बेटा मेरा कमंडल भूला हूँ जरा दे देना, और उन्होंने महात्मा जी को कमंडल दिया और वो देख रहे हैं कि खट करके वो निकल गए, और फिर प्रयागराज, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो बैठे और कमंडल आ गया। तो जब उस फोटो को मैंने देखा तो 3 आकृतियां बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश की झील पे उतरती आकृतियां हैं, और मैं बिल्कुल होशो हवास में गंभीरता से कह रहा हूँ, उनकी निजता को सम्मान देते हुए, ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से उस फोटो को देखी है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको हिमालय की ऐसी मिस्टिकल जर्नी पर लेके जाएंगे कि आप सिर्फ ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, हमारे गेस्ट को सुन रहे होंगे, और आप आध्यात्मिक यात्रा पर चले जाएंगे हिमालय के पहाड़ों की, तिब्बत की, और साथ ही एक ऐसी नगरी के बारे में बात होगी जो कि मैप पर भी नहीं दिखती है लेकिन एग्जिस्ट करती है। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आज शेयर हुए हैं इस पॉडकास्ट में, बहुत सारी चमत्कारी शक्तियों के बारे में बात हुई है। और देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट हैं आज, उनके खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, वो अपने अनुभव से इस पॉडकास्ट को आज शूट कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्वामी योग का। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका एक बार फिर से। नमस्कार, नमो नारायण। गुरुजी, हम पिछली बार गिरनार पर्वत की यात्रा पे गए थे, आपकी सारी बातों ने लोगों को वहाँ तक पहुँचा दिया था, हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले थे। इस बार आप कैलाश और तिब्बत की यात्रा पर, हिमालय की यात्रा पर लेकर चलिए लोगों को। देखो, साधु तो चलता बड़ा और जल बहता चला। वैसे सनातन का खूबसूरती यह है कि साधु को रुकना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल जो विश्व है उसमें हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो अपनी कुटिया आश्रम बनाते हैं। तो जैसे वलसाड़ गुजरात के अंदर मैं अपना स्थान रखता हूँ। मेरे गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं उनके साथ राजस्थान में ही रहूं, लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं रही। मुझे जल तत्व के पास रहना पसंद है, नेचर के साथ। लेकिन स्पिरिचुअल जब आप जर्नी करते हो तो उसके अंदर थोड़े से संघर्ष का भी एक पीरियड आता है। जब साधना करते हैं तो संघर्ष होता है, नो डाउट। आप जानते हो, आजकल भगवान न करे कभी अस्पताल में जाना पड़े, तो आप अस्पताल में जाते हो तो मरीज को डॉक्टर आईसीयू में रखता है। तो आईसीयू में ऐसी क्या खास बात है कि रिकवरी आती है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, लेमन्स। इंटेंसिव केयर यूनिट है, वहाँ सबसे ज़्यादा बढ़िया इक्विपमेंट है, एक कॉल पे डॉक्टर्स हैं पूरे टाइम 24/7। जैसे मान लीजिए अगर अटैक भी आ गया ऑपरेशन के बाद, तो उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, वो नॉर्मल वार्ड रूम में नहीं होंगे। बस मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, उसको माइनस कर दो, फिर बताओ आईसीयू की वैल्यू क्या बची। उस आईसीयू से एसी को हटा दो। एयर कंडीशनिंग तो वार्ड में भी होती है। नहीं, जो पिन ड्रॉप साइलेंस है आईसीयू का, मौन, और जो कूलिंग इफेक्ट है उसका, एक उसका जो एम्बियंस है, उसको रिकवरी में मदद देता है। मैं ये नहीं कहता हूँ उससे वो ठीक होता है, लेकिन वो उसको मदद देता है। तो उन दोनों जब एसी नहीं रही होगी ऋषि मुनियों के ज़माने में, मैं इसको अपने नरेट करने के हिसाब से आपको पूछा, तो भारत देश के अंदर अगर एसी वाला स्थान करोगे तो उत्तर भारत आएगा, उत्तराखंड आएगा, हिमाचल आएगा, हिमालय आएगा। साधना जब करते हैं तो मंत्रों की शक्ति जब जागृत होती है तो हीटिंग प्रोसेस बॉडी का होता है ना। मानो कि मूलाधार से प्रारंभ करके सहस्त्रार तक की जो भी यात्राएं होंगी, तो उसमें आपको अलग अलग फीलिंग्स, अलग अलग एनर्जीज मंत्र की काम करती है। तो अपने बॉडी को ठीक टेम्परामेंट में रखना, एक कांस्टेंट अच्छे टेम्परामेंट में रखना, टेम्परेचर में रखना, हिमालय उसके लिए बहुत एक अच्छी जगह है। और हज़ारों सालों से वहाँ पर एक वाइब्रेशन है उन ऋषि मुनियों की। वहाँ पर कोई मौज मस्ती करने वाले तो शायद अभी भी नहीं जाते हैं। एवरेस्ट पे चढ़ने का भी बहुत महंगा पैकेज होता है, तो साधारण लोग तो वैसे ही नहीं जाते हैं। बट
वो एक ऐसी जगह है जहाँ मन एकाग्र करना बड़ा आसान है। मैं आपको उसका प्रैक्टिकल आपको बताऊं, आप भी कर सकते हो। आप एक बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे चले जाओ, कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, फिर भी आप खाली हाथ नहीं आओगे। जाना यात्रा के माइंडसेट से, पिकनिक करने मत जाना। चारधाम में भी जब जाते हैं, केदार है, बद्री है, बर्फ पड़ रही, उसकी यात्रा करो, उसका आनंद है। और जितना हो सके ऑफ सीजन करो, एकांत करो, और अच्छा है। जितना हो सके संघर्ष वाली यात्रा करो, पैदल करो, और तो मैं तो विदेश में जब यहाँ से स्टूडेंट था तो पढ़ता था विवेकानंद की तपस्या के विषय में और संतों के विषय में। फिर क्या बोलते हैं, पारिवारिक मेरी जो जवाबदारियां रही तो उसकी वजह से विदेशों में भी जाना पड़ा, लेकिन मेरा मन हिंदुस्तान में ही रहा हमेशा। तो जब मैं लौटा तो मुझे लगा कि कुछ समय हिमालय को देना चाहिए। मैं इस देश को समझना है तो हिमालय को भी समझना पड़ेगा। और बीच में कुछ संकट का काल मेरे जीवन में आया, जिसको मैं कहता हूँ कि इस देश के लिए, सनातन के लिए मैं योगदान शब्द बोलूँ तो कम है। और उसमें महाअवतार बाबा जी की कृपा हो गई कि मैं ऋषिकेश से उस चीज़ को मैं शॉर्टकट करते हुए तिब्बत में जब पहुँचता हूँ तो तिब्बत में मेरी बड़ी इच्छा हो गई कि बाबा जी के ही एटमॉस्फेयर में वहाँ पे मेरी हो, ज्ञानगंज वगैरह में मैं रह जाऊँ। और बाहर जो लामाज की मोनेस्ट्रीज होती हैं, तो चूंकि एक पढ़े लिखे होने के नाते इंग्लिश वगैरह का मेरा लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा, और उनकी लैंग्वेज मैं पूरी समझता हूँ ऐसा तो नहीं कहूँगा, और उनकी भी इतनी समझ होती है कि साधक को वो समझ पाते हैं। तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं मोनेस्ट्री में तपस्या करना चाहता हूँ। तिब्बत, चाइना वगैरह की वीज़ा वगैरह लगती है, उस पार्ट को छोड़ दें हम। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर लो कि भारत के उस बर्फ वाले स्थान में चले जाओ, यहाँ आप तपस्या करोगे, जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम आपको कुछ फूड वगैरह नहीं दे पाएंगे, जो आपका फूड है स्टेपल वो हम नहीं दे पाएंगे। उनको पता है कि भारतीय खाना तो दाल चावल रोटी होती है। तो मैंने कहा आप क्या खाते हैं? तो बोले हम लोग खाने के लिए नहीं जिंदा है, हम लोग तपस्या के लिए जिंदा है। तो मैंने कहा कैसे करते हैं आप? तो मैंने आपको हमेशा कहा अनकंडीशनल सरेंडरिंग होना चाहिए। मैंने कहा जिस भोजन से आप जीवित रह सकते हो तो मैं भी रह सकता हूँ, और जिस स्थान पे जो मिल जाता है उसमें चला लेना चाहिए। तो बोले आप चला पाओगे? मैंने बिल्कुल, आप बताओ क्या करना है। तो उन्होंने एक बड़ा थर्मास दिखाया जिसके अंदर गर्म पानी, एक नमक की वो बताई डिब्बी, नमक था, एक याक के दूध से बना हुआ घी का ये था, और ग्रीन टी उनकी थी। और फूड के अंदर उन्होंने बताया कि ये फूड आपके लिए एबनॉर्मल है, कि याक जब मर जाता है तो उस बॉडी को हम लोग अपनी कुटिया के इसमें फ्रीज़र की तरह इस्तेमाल होता है, इतनी बर्फ़ है, और उसमें से जितना बॉडी को एनर्जी चाहिए या प्रोटीन चाहिए उतना ही इस्तेमाल करके जीवित रहते हैं। ऐसा नहीं पेट भरना है आपको, पेट भरने जाओगे तो सो जाओगे, तो आपको जगना है, ठीक है ना। तो जिंदा रहने जितना आपको एनर्जी मिल जाएगा, और फिर आप साधना में आप देखो क्या असर है। अगर आप 3-4 दिन रह ले तो ठीक है, नहीं तो हम आपको नीचे भेज देंगे। इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। पहले 2 दिन बड़े मुश्किल गए, क्योंकि याक का जो स्मेल होता है घी का, बड़ा वॉमिट हो जाए। और नमक वाली चाय तो मैंने कभी सुनी भी नहीं, पी भी नहीं। ठीक है, ट्रैवल में कैलाश के वो ठीक है, लेकिन ये रोज़ का अनुभव तो नहीं किया जा सकता। एंड आई एम फाउंड ऑफ स्वीट्स, तो स्वीट तो है नहीं। मैं ग्रीन टी भी, चाय जो होती है ग्रीन टी भी शुगर डाल के पीता हूँ। तो आप सोचो उस इंसान को आप नमक वाली चाय पिला रहे हो। और याक का उन्होंने कहा कि अगर आप इसको नॉनवेज समझ के खा रहे हो तो नॉनवेज है, लेकिन जीवित रहने के लिए सर्वाइवल है आपका, और यहाँ की यही खेती है, तो आप उसको शिव प्रदान कर लो, प्रसाद समझ के इसमें उतरो और मन को एकाग्र करो। उनकी विधियाँ सटीक हैं। तिब्बत का जो तंत्र है वो गजब तंत्र है। तो उन्होंने कहा मन पे काबू करो। ये क्या छोटी छोटी चीज़ों पे तुम लोग अटक जाते हो, प्याज लहसुन, ये कोई चीज़ है? बड़े बड़े टारगेट्स रखो, छोटे टारगेट्स मत रखो। तो अगर ये निकाल दिए तुमने 3 दिन तो सेट हो जाओगे। मैं वहाँ 3 दिन निकाल पाया, क्योंकि मेरे लिए भी चैलेंज था, मुझे निकालना है, और एक जिद तो होनी चाहिए आपके पास, है ना। तो जिद से ही सही मैं रहा, ठंड थी और जो भी व्यवस्थाएं थी उसमें एक रहा। और उसके बाद मैंने जो अनुभूति और आनंद की बातें की, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। कोई कैमरा फोटो नहीं ले सकता है। वो सूर्योदय, सूर्यास्त, वो बादलों के रंग, वो
वहाँ की जो स्नो है, वहाँ के पीक्स, वहाँ के क्षण की आवाज़ रात की, वो जो निशा के पहर, एक फ्रेम भी रिपीट नहीं हुआ मेरे लाइफ के अंदर। अगर मैं सिर्फ ब्यूटी निहारता रहूं तो भी मैं कहूं कि अनंत ब्यूटी। और अगर मैं कहूं कि एक क्षण के लिए अगर मैंने आंख बंद कर, अपनी आंख मूंद कर ध्यान किया, तो वो एक क्षण जैसे बरसों के समान आनंद दे गया, ऐसा। और चूंकि हमारा शरीर उसके आदी नहीं होता, क्योंकि सी लेवल के काफ़ी मैं ऊपर था और हमारा तो जन्म सी लेवल पे है, तो वो चीज़ें होती है। लेकिन जो अनुभव हो रहे थे, तो जिन लामाज के साथ मेरी तपस्या रही, तो मैं उनको पूछता था कि ये जो दर्शन हो रहे हैं मेरे, ये हेल्यूसिनेशन तो नहीं है? हाइट से हेल्यूसिनेशन होता है। तो वो कहते थे कि नहीं, ये हेल्यूसिनेशन नहीं है। और उनकी जो प्राण की विधियाँ थी, मंत्र की विधियाँ थी, वो बता रहे थे, सिखा रहे थे। फिर ऐसा भी नहीं है कि सारा टाइम आपको कोई पैर बंद करके बैठना है या आँख बंद करना है कि पत्थर हो जाना है, नहीं। जो साधना है वो तो सहज होना है, जिसको कहते हैं अघोर। अघोर का मतलब क्या है? गोर, गनगोर, मतलब जो डार्क है वो गोर है, उसको हटाना अघोर है। हट गया, जो सहज हो गया वो अघोर है। तो उन्होंने कहा कि कोई लोड मत लो कि ये करना है, ये टाइम है, ऐसा कुछ मत करो। पेन पेपर मत निकालना, अपना इंटेलेक्चुअल कोई चीज मत लगाना। यू जस्ट बी इन म्यूजिक विद दिस नेचर, देन यू विल सी कि तुम्हारे मन की वीणा भी बजनी प्रारंभ हो जाएगी। तुम उस वीणा को सुनो, तुम उस वीणा की आवाज की तरफ बढ़ो। तो इनिशियली यस 3-4 दिन स्ट्रगल हुआ, और फिर धीरे 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 धीरे। तो हमारे तो संस्कार में ये है कि सुबह उठ के पहले नहाना होता है। वहाँ कहाँ पानी, कहाँ नहाओगे? तो अब जब मैं बताऊं तो आपको लग सकता है अग, आपने नहाया नहीं इतने दिन। लेकिन जो कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा करते हैं वो 7-8 दिन नहीं नहाते हैं। नहीं नहा सकते हो आप नॉर्मल। कुछ बहुत एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो ये ठंडा पानी वगैरह कर सकते हैं। मैं ठंडे पानी में कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ बहुत। फिर भी मेरा सौभाग्य रहा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में तो खूब मैंने डिप्स लगाई। आजकल बैन है वो चीज़ें। और मैं, मेरे जो टूर मैनेजर थे पद्म नेपाली थे, वो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि मैंने इनर कोरा वगैरह किया। वो तो अनुभव है ही कैलाश का। पर तिब्बत का ये अनुभव मैं कहूँ कि तिब्बत एक ऐसी भूमि है जिसको आप ज्ञानगंज से जोड़ें, महाअवतार बाबा से जोड़ें, लेकिन इससे ऊपर जो शून्य, महाशून्य, महामौन की साधना है वो बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। और बिना कृपा के ये संभव नहीं है। मैंने यात्रा की ये बोलना ही गलत है, मेरे से यात्रा करवाई गई मैं ये कह सकता हूँ। मैं गया हूँ ये बोलना गलत है, मुझे बुलाया गया ये कहना सही है। और मैं वहाँ पर जाके बैठा हूँ ये कहना गलत है। निमित्त मात्र, निमित्त मात्र। कृपा के बिना नहीं होता। और आज चाह करके भी मैं जब उन लम्हों को याद करता हूँ, पलों को याद करता हूँ, आज भी मेरा मन, कभी कोई पूछता भी है तो स्वामी जी व्हाट इज द लास्ट एम ऑफ योर लाइफ? आई वॉन्ट टू बी इन हिमालयाज ओनली, आई वॉन्ट टू लीव माई बॉडी ओवर देयर ओनली फॉर एवर। और मैं बड़े सरलता से आज भी हिमालय की उन कंदीराओं में रह सकता हूँ। और मुझे लगता है मैं हज़ारों सालों से मैं रहा हूँ वहाँ पर। मुझे आज भी हिमालय कॉल करता है, मुझे आज भी हिमालय का आकर्षण है। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं हिमालय में एक बार चला जाऊँगा तो शायद वापस नहीं आऊँगा। तो एक होता है ना, कभी किसी के प्रेम में पड़ जाओ, तो हमारा प्रेम तो हिमालय है, हमारा प्रेम नर्मदा जी है और गंगा है। इस तरह की प्राकृतिक चीज़ों से आप अट्रैक्ट होते हो क्योंकि वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आपको फील होती है। ऐसा सेम अनुभव मुझे वलसाड़ के उस आश्रम में इसीलिए मिलता है कि बिल्कुल बैंक ऑफ रिवर है। आई डोंट अलाउ एनीवन टू स्टे इन आश्रम। नहीं मतलब नहीं, मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड्स भी हैं, तो एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, बट अदरवाइज सामने जाके रहो, यहाँ नहीं रह सकते हो। इतना अनटच्ड और इतना वर्जिन वो ब्यूटी है कि अगर आपने एक सुबह वहाँ की देख ली तो हिमालय की सुबह से वो कम नहीं होती है। और एवरी डे वो चेंज होता है। गुरुजी, इसमें मुझे लगता है कि वो नदी, पानी का तो एक, जल का तो है प्रभाव, लेकिन साधनाओं का भी प्रभाव है। यही कारण है कि हिमालय जो है वो हमेशा योगियों को अट्रैक्ट करता है, या आम लोगों को भी जो पहाड़ होते हैं। साधनाओं का बहुत बल होता है, और आज की साधनाएं नहीं, पिछले जन्मों की कितने योगी कई जन्मों से वहाँ साधना करते आए हैं। भले ही अब शरीर में नहीं है, लेकिन वो तप का एनर्जी तो है वहाँ, ऊर्जा तो है। हिमालय से लगभग सारे संत जुड़े हुए हैं। आपको जीवन में हिमालय है, गिरनार है, नर्मदा जी है, गंगा जी, साधना करनी पड़ती है।
इस जन्म में नहीं करोगे, दूसरे जन्म में करनी तो पड़ेगी। तो प्रेफर ये करो कि इसका टाइम टेबल बना लो और जल्दी जल्दी कर सकते हो तो कर लो। जितना मैं अभी कल किसी के पास था, इज़ वर्किंग फॉर मल्टीनेशनल कंपनी, तो मैंने उनको पूछा कि कितना कमाना चाहते हो। तुम्हारे सामने माँ लक्ष्मी खड़ी है, ब्लैंक चेक है, अमाउंट लिखो, 30 सेकंड तुम्हारे पास है, लेकिन याद रखना प्रैक्टिकल अमाउंट सही होना चाहिए, अमाउंट गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1 रुपया भी तुम नहीं कमाओगे। हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। मैं आपको भी अगर पूछ लूं कि व्हाट इज द बॉटम लाइन, माँ लक्ष्मी आपके सामने खड़ी हो जाए कि आपको कहे कि इतने पैसे के बाद आप कमाओगे नहीं, फिर बताओ कितना चाहिए, तो आपके पास कैलकुलेशन नहीं है। रीज़न ये है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स आपको अपने जीवन का अंदाज है कि मुझे खाने के लिए इतना चाहिए, ओढ़ने के लिए इतना चाहिए, रहने के लिए इतना चाहिए, बाकी जो कुछ है वो हवस है, दैट इज ग्रीड। यू नो, आप सोते हो 3/6 पे, ट्रेन में फर्स्ट क्लास में भी आओगे तो बर्थ की साइज क्या होती है, मरता है आदमी तो उतनी पर्टिकुलर ज़मीन पे ही सोना पड़ता है उसको। तो अगर हमारे पास एक अच्छा सा मकान, उसमें रीजनेबल हमारे पास एक अच्छा कमरा है, चलो मास्टर बेडरूम कर लिया आपने, हॉल कर लिया आपने, रीडिंग रूम कर लिया, 3 से 4 रूम करोगे, उसके आगे फिर क्या, थोड़े से बगीचा कर लो, घूमने के लिए गाड़ी है, मारुति से स्टार्ट करके मर्सिडीज तक जाओगे, कहीं तो स्टॉप करोगे। तो आपको अपने काबिलियत के अनुसार, वर्ड को ध्यान देना, काबिलियत, व्हाट यू डिजर्व। ऐसा नहीं होगा कि आदमी म्यूनिसिपल काउंसलर की औकात नहीं और बोले मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो आपकी काबिलियत नहीं है। अगर आपकी काबिलियत है अंबानी के स्टेटस में रहने की, तो आप अंबानी के तरह रह लो, अफोर्ड कर सकते हो। बट आप एक लोअर मिडिल क्लास के हो, तो उतनी काबिलियत से संतुष्ट होकर क्यों दुखी कर रहे हो खुद को। हमारे दुख का कारण हम बहुत कुछ सोच लेते हैं। अभी आप ये सुन रहे होंगे तो कई लोग ऐसे इमेजिनेशन कर लेंगे कि हम भी हिमालय चले जाएंगे, हम भी रहेंगे, ये होगा वो होगा। जितना जंगल का दिन सुहाना होता है, उतनी रात उसकी भयानक होती है। कितने मच्छर, कितने जानवर, कितने सांप, कितने बिच्छू। तो दिन में तो वाओ, सब लोग कहते हैं कितना ब्यूटीफुल है ना, मज़ा आ रहा है, नदी के कलकल जल को देखते हैं, खाने पीने की पिकनिक होती है, और टेंट लगाकर रात को वहाँ आप रह तो जाओ बिना बिजली के। आपके दिमाग में पहला सवाल आता है मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे क्योंकि जंगल में लाइट नहीं है। बिल्कुल है ना। आप तिब्बत और हिमालय की कल्पना करते हो, मोबाइल के बिना तो 5 मिनट नहीं रह सकते हो। तो ये भी सोचो कि खुद को प्रिपेयर करो यहाँ पर ही, और फिर यात्रा में निकल पड़ो। कोई आपको मना नहीं कर रहा है, आप रह सकते हो। मैं कहता हूँ मायावती क्षेत्र है हिमालय का, भारत देश के अंदर ही है, उस क्षेत्र में कई आश्रम हैं। हिमालय के और अंदर चले जाओ, बहुत सुंदर आश्रम है, बहुत प्यारे आश्रम। थोड़ा सा अनुदान दे करके आप रह लो। आप डिमांड मत करो कि मुझे खाने में ये चाहिए कि वो चाहिए, अपनी तैयारी करके जाओ तो कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज तिब्बत में, बट तिब्बत एक्चुअली द नाम है उसका शास्त्रों में त्रिपुट, है ना। तो एक कंसेप्ट है कि देव कहाँ रहते हैं, देव बोल रहा हूँ, परमेश्वर नहीं बोल रहा हूँ, परमात्मा नहीं बोल रहा हूँ, देव देवता कहाँ रहते हैं, तो स्वर्ग में। तो पंडित सातवलेकर बहुत बड़ी विभूति हैं, पद्म विभूषण रहे, इंदिरा जी के ज़माने के, गांधी के गुरु हैं ये संस्कृत के, और मेरे आश्रम से 30 किलोमीटर दूरी है पंडित सातवलेकर जी का आश्रम। उन्होंने लिखा है बड़ा साइंटिफिक तरीके से, उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, मतलब महाभारत और ये सब, बहुत बड़ी उनकी सेवा है, कि त्रिपुट जो है वो देवताओं का स्वर्ग है। और देवता कौन है, यही राजाओं में से जो अधिपति हो जाते थे उनको देवताओं का पद दिया जाता था, जैसे है ना मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ऐसे पद है। और क्या होता है स्वर्ग में कि सुंदरियां डांस कर रही हैं, नहीं, उर्वशी है, मेनका है, और पीने के लिए क्या है, सोमरस है। सोमरस से गलत मत लेना कि वो शराब की बात कर रहे हैं। सोमरस इज अ हर्बल काइंड ऑफ ड्रिंक जो आपके बॉडी को उस माइनस टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है। वो आज भी है, आज भी वहाँ पे सोमरस जड़ी बूटी है। लेकिन परमात्मा की जो भी इच्छा रही कि नीचे उसमें बेल सेल बहुत हो गया, उस पर बहुत ये गलत चीज़ें भी आई नाम पर। तो सातवलेकर जी लिखते हैं कि जो राजा नीचे रूल करते थे जी, वो उनका एक शुल्क ऊपर देवताओं को देते थे। जैसे मानो मैं बेटा हूँ राजा का, मैं राज्य चलाऊंगा, तो अपने पिता को तिब्बत के अंदर उतना अनाज, उतना मधु और उतना घी दूंगा, क्योंकि वहाँ खेती नहीं होती, तो उनको जीने के लिए जगह तो, सामान तो चाहिए। तो वो देवों के नाम पर, देवताओं के नाम पर वो वहाँ पर दिया जाता था। और ये दान, ये देवताओं का दान, स्वर्ग में दिया हुआ दान, उस चीज़ में इतनी फिर मतलब करप्शन आ गई कि इस चीज़ को हमने और चीज़ों से जोड़ करके सोच लिया।
तो एक जगह आता है कि वो सदेह अर्जुन गए स्वर्ग में। तो माय क्वेश्चन इज, या जिज्ञासा, कि अगर अर्जुन सदेह जा सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं जा सकते? तो अर्जुन सदेह गए थे तो ये त्रिपुट ही था। त्रिपुट था, हाँ। और महादेव वगैरह के, आप वहां के लोगों को देखोगे ना, आपको अनुभूति होगी कि ये महादेव के ही गण हैं सारे के सारे। याक, महादेव कोई नंदी बैल थोड़ी चला रहे हैं, महादेव का वाहन याक है। महादेव बेसिकली, आपको कैलाश कहाँ है? तिब्बत के अंदर है। और कैलाश यात्रा करते हो तो आपको याक के ऊपर बैठ के जाना पड़ता है। और जो मंदिरों के अंदर ये चंवर झुलाते हैं, ये याक का पूंछ होता है, घोड़े की पूंछ थोड़ी होती है। पर हमारे महात्मा खुद भी नहीं जानते हैं सारे, और बताते भी नहीं हैं। तो जो नई पीढ़ी है उसको गलत कंसेप्ट आते हैं, और गलत धर्म के दर्शन करने वाले उनको मिसगाइड करते हैं। तो गुरुजी, जो त्रिपुट है, तिब्बत जिसको हम कहते हैं, शास्त्रों में त्रिपुट है, ये धरती का स्वर्ग है। बिल्कुल। और अर्जुन सशरीर त्रिपुट गए थे, ऐसा कह सकते हैं। और जो उनका स्वर्ग आरोहण भी है, तो स्वर्ग आरोहण किसके लिए है? ऊपर के पहाड़ी रास्ते ऊपर कहीं ना कहीं तो मिलेंगे बॉर्डर्स। हाँ। तो वो अगर स्वर्ग जाने के रास्ता अगर मानो उनके मन में केदारनाथ से आता है, तो आप चल करके वहां पहुंचने में यात्रा में समय लगेगा, लेकिन पहुंच तो जाओगे। भारत से रास्ता है जो कैलाश मानसरोवर का जाता है, 7 दिन में चल करके पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो? तो अभी भी चलने में 7 दिन लगते हैं, तो महाभारत के समय में तो और कम ही लगता होगा, आदमी की शक्ति ज्यादा थी। तो जितने भी इंसिडेंट आते हैं कि ये सदैव स्वर्ग में गए हैं, इसका नरेशन साइंटिफिकली यही है। बट क्या हो जाता है कि अंधों के बीच में काना राजा, फिर वो डाइस पर बेवजह विवाद हो जाए तो उसको एनकरेज करना ठीक नहीं है। तो वहाँ का खान पान, वहाँ की साधनाएं, वहाँ की तपस्याएं, और जो लामाज के बीच में ये तंत्र है, बहुत सुंदर, वो बहुत अच्छे साधक हैं। आज भी वहाँ जेन्युइन साधक बहुत हैं। लेकिन आप किसी ग्रीड से, लालच से जाते हो तो आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा, खाली हाथ ही आओगे और रह ही नहीं पाओगे। वो भूमि आपको अंदर भी नहीं आने देगी। जैसे महाअवतार बाबा की जो भूमि है ना, ज्ञानगंज के विषय में ओशो रजनीश ने भी बहुत अच्छा कहा हुआ है उस पर। और ओशो कहें तो प्रमाणिक है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ वन ऑफ द थिंग ओशो की भी। और ओशो बड़े क्रिटिक हुआ करते थे इन चीज़ों के, पर ये सत्य है कि वो चीज़ आज तक सैटेलाइट में पकड़ नहीं पाते हैं, ज्ञानगंज को नहीं पकड़ पाते। लेकिन जिन पर महाअवतार बाबा की कृपा है और जिनको वो बुलावा भेजे, मैं कहूँ कि मैं गया नहीं, उन्होंने बुलाया, मैं कह सकता हूँ। तो ये ज्ञानगंज की जो ऑरा है या उसका जो फिजिकल एक फील है, इसको आप कैसे नैरेट करोगे मुझे बताओ। मैं आपको कहूँ कि एक शरबत है जो हनी के जैसे, शहद के जैसे मीठा है, पर मैं कहता हूँ हनी के जैसे मीठा है। उसकी एग्जैक्ट मिठास तो मैं अभी भी नहीं बता पा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको नैरेट करूंगा कि उसकी जो रोशनी है, जैसे चांदनी की रोशनी होती है, अंधेरे में लाइट ना हो ऐसा होगा, तारे इतने बड़े दिखते हैं, वहाँ पर इस तरह का फ्रेग्रेंस था, इस तरह की खुशबू थी, या इस तरह का माहौल था। मैं उसका कुछ पोर्शन ही आपको नैरेट कर सकता हूँ। वास्तविक जो मेरे भीतर है वो तो मेरी संपत्ति है। तो उनकी कृपा के बिना ना तो आप वहाँ पहुँच पाते हो। तो जो वहाँ से आए हैं दलाई लामा जी, तो ये बहुत बड़ा इतिहास का सत्य है कि जब दलाई लामा वहाँ से क्रॉस हो रहे थे उन दोनों, 65-62 की बात है जी, तो चाइनीज आर्मी उनके पीछे पड़ गई। तो ओशो के शब्दों को ही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर लेवल के बादल उनके ऊपर छा गए। तो वो आर्मी को नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ भी गए, और बाद में तो बॉर्डर हो गई, इसलिए वो लौट गए। ऐसे कई इंसिडेंट हमारे मतलब पढ़ते हैं। एक फ्रांस के बहुत अच्छे राइटर ने बुक लिखा है तिब्बत की साधना के ऊपर, कि उनको ऐसे ही मन के अंदर डाउट था कि ऐसी साधनाएं होती हैं क्या, तो वो आ गए और साधना करने तिब्बत लामाओं के चरणों में बैठे। तो इतने स्नोफॉल के अंदर उनको ये साधना सीखनी थी कि कैसे पसीने आ सकते हैं, बॉडी गर्म हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि ये हो गया। फिर दूसरी साधना उनको सीखनी थी कि शरीर यहाँ रहे और सूक्ष्म शरीर से ट्रैवल करते हुए मुझे फ्रांस में अपनी पत्नी के पास जाना है, तो मैं जा सकता हूँ। तो बोले कुछ साधना में समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। उन्होंने उसको भी सिद्ध किया, और कुछ समय के बाद उनका समय आया कि जाना है, तो उन्होंने कहा मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो वो बुक में लिखते हैं कि जाओ अपने पत्नी को मैसेज दो कि तुम आ रहे हो, तो वो एयरपोर्ट पे लेने आएगी। काफ़ी समय हो भी चुका था, और वो साधना के नियमों का पालन करते हुए जाते हैं और पत्नी को मैसेज दे के आते हैं। ऐसा आकर लामाओं को बताते हैं कि मैंने मैसेज दे दिया। बोले जाओ। उस बुक के अंदर वो मेंशन करते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हो गया कि जब एयरपोर्ट से मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मेरी पत्नी मुझे रिसीव करने के लिए खड़ी थी।
तो मैंने उनसे पूछा, उन दोनों टेलीफोन वगैरह का वो सिस्टम नहीं है, और वैसे भी आज भी तिब्बत से टेलीफोन नहीं लगता है आपका, कोई मोबाइल नहीं लगता। तो बोले तुम कैसे मुझे लेने आई? बोले कैसी बात कर रहे हो, कल आए तो थे मेरे स्वप्न में तुम, और मुझे आकर के कहा तुमने कि मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने भी देखा कि ये स्वप्न था, बट एज इफ आई वॉज फीलिंग कि तुम मेरे सामने खड़े थे और मुझे पता था कि तुम तिब्बत गए हो। तो मैंने मतलब सोचा कि अगर तुमने फ्लाइट नंबर तक भी मतलब बताया, डे बताया, तो तुम पूरे डिटेल्स उनको बता दिए गए। एंड ही इज राइटिंग कि मेरी ये विद्या सफल हो गई, ये ट्रैवल किया जा सकता है। तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ट्रैवल किया जा सकता है। मैंने ऐसे कई महात्माओं के किस्से सुने पड़े हैं जहाँ कुंभ के अंदर पहुँचे, अभी कुंभ लगने वाला है ना, तो जहाँ पे कमंडल उनका छूट गया किसी घर में, नहीं पहुँचेंगे प्रयागराज में, लेकिन किसी के वाया वाया होके पहुँच रहे थे, तो महात्मा जी का कमंडल रह गया, सपोज करो दिल्ली में ही रह गया। अब वो प्रयागराज में उनको याद आ गया, अरे कमंडल तो रह गया आपके पास। तो बोले रुको मैं लाता हूँ। महात्मा जी बोले 2 मिनट रुको, और फिर वो ध्यान में बैठे और एकदम से वो सूक्ष्म शरीर के गति से जाते हैं और दिल्ली में उतरे, और जिस घर पे वो भूले उसको बोले बेटा मेरा कमंडल भूला हूँ जरा दे देना, और उन्होंने महात्मा जी को कमंडल दिया, और वो देख रहे हैं कि खट करके वो निकल गए, और फिर प्रयागराज, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो बैठे और कमंडल आ गया। ये जनरल एग्जाम्पल्स नहीं है, ये एक्सेप्शनल है कभी कभी, लेकिन ये विद्याएं हैं। और जो ऐसे लोगों से मिलते हैं, वो लोग थोड़ी मीडिया में आपके पॉडकास्ट पे आके बैठेंगे कि हाँ हम ये करते हैं। वो तो हमारे जैसे हैं जो आकर के आपको बताते हैं कि हम ऐसे व्यक्तियों से मिले हैं। मैं नहीं कहता हूँ ये विद्या मेरे पास है, पूछना भी नहीं, क्योंकि उसमें समय देना पड़ता है और आपका देह होना चाहिए, उतना तैयारी होना चाहिए, लेकिन ये किया जा सकता है, ये साधनाएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हिमालय जैसे जो क्षेत्र हैं, इतने दुर्जन स्थान हैं, यहाँ पर इतना साधनाओं का बल है कि मिस्टिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। और गुरुजी आप लोग तो बहुत बड़े लेवल के साधक हैं, अब पिछले इतने जाने कितने हज़ारों जन्मों से साधनाएं लेकर आए हैं, लेकिन एक आम इंसान को भी होते हैं। मुझे कई बार इन जगहों पे बहुत अलग एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो अनुभव है, वो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ऐसे बता नहीं सकती शब्दों में। बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे उनको भी ऐसे अनुभव हुए होंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ है। भागवत में एक पुरंजन उपाख्यान है जहाँ पर हिमालय का बहुत वर्णन आता है, बार बार हिमालय क्षेत्र के बारे में बातें की गई, भारतवर्ष के बारे में, गंगा के बारे में बातें की गई। पार्वती जी के बारे में एक वर्णन आता है कि वो वहाँ पर गंधर्वों और देवताओं के साथ विमान पे बैठकर अपने पिता के घर निकल रही हैं। तो ये गंधर्व देवता ये अभी भी उस जोन में है क्या? क्योंकि कैलाश को तो शिव का घर माना जाता है। आप हिमालय की बात करते हो, हमारे संन्यास गुरु परंपरा का आश्रम माउंट आबू में भी है। राजस्थान आबू। तो मेरे गुरु भाई मुझे ले गए, तो बताया दादा गुरु जब थे तो उनको गंधर्वों का यहाँ दर्शन हुआ था। हम इस तरफ चोटी पे थे, उस तरफ दूसरी चोटी की वो बात कर रहे हैं, मैं आबू की बात कर रहा हूँ। तो बोले ये गंधर्वों का उन्होंने बताया स्थान है। हमारे दादा गुरु बहुत सिद्ध पुरुष रहे, नरेंद्र मोदी जी से भी उनका परिचय था। वो फर्स्ट ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड, गूगल पे है ये, यूट्यूब पे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनको संबोधन किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने कहा आई एम चीफ मिनिस्टर। बोले आई नो इट बट यू आर गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर। ये इनिशियल डेज में उन्होंने बोल दिया था, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो जो आप गंधर्वों की बात कर रहे हो, और ये जो योनियां हैं ये हैं, और मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि भाई किसी चीज़ को सपोज करो दही के अंदर बैक्टीरिया है और वो चल रहा है, तो आप मुझे कहोगे कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर हम उसको मैग्नीफाइड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके नीचे लाएं तो आप देख सकते हो दही के अंदर वो बैक्टीरिया चल रहा है ना। किस चीज को देखने के लिए आपके पास वो दृष्टि भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। माँ आनंदमयी एक बार प्रयागराज की शायद बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या वाराणसी की बात है। तो माँ आनंदमयी तो अभी के अवतारी हैं। तो चल रहा था रामचरितमानस का पाठ, तो खड़ी हो गई, आइए बाबा, आइए बाबा, बैठिए बाबा, आइए बाबा। तो उनको पूछा कौन है? बोले हनुमान जी आए हैं। अब आप बोलोगे हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। यही चीज भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के मानस पुत्र ब्रह्मानंद जी, वाराणसी की बात है, वहाँ एकादशी को राम नाम संकीर्तन मठ में होता है। तो राम नाम संकीर्तन के पाठ में ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं कि हनुमान जी आए हैं। 100 श्लोक होते हैं, कुछ आधा पौना घंटा लगता है श्री राम नाम संकीर्तन को।
या आपको तय करना पड़ेगा कि ब्रह्मानंद जी झूठ बोल रहे हैं या वो गलत बोल रहे हैं या ये सच में है, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस देव के मानस पुत्र ब्रह्मानंद जी बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं। आज के हनुमान जी के दर्शन नहीं होते हैं। बड़े बड़े संतों को जो सिद्धियां हैं और आप जो सुनते हैं, ये सिद्धियां क्या गलत हैं? जो पर्चे कट रहे हैं ये सारा डोंग है। ठीक है, उसकी आड़ में गलत बिजनेस भी हो रहे होंगे, मेरा ये नहीं है कि सर्वस्व सत्य है, पर जो है उसको आप नकार सकते हो क्या? नहीं नकार सकते हो। तो जो क्या हो जाता है, शक्कर और रेत मिल गई, शक्कर और रेत मिल गई, मैंने आपको दे दिया, उसमें से मैंने कहा शक्कर को निकालो, आप निकाल पाओगे? लेकिन चींटी निकाल पाएगी। हाँ बिल्कुल। धर्म के सार तत्व को निकालने के लिए आपको सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, आपका अहंकार सूक्ष्म होना चाहिए। मैं जब ये उदाहरण दे रहा हूँ, किसी उपनिषद में लिखा हुआ नहीं है, ये आपको गुरुजनों की कृपा से सुनने को मिलता है। तो आप जब सूक्ष्म दृष्टि रखते हो, उस सूक्ष्मता को प्राप्त होते हो, तो शक्कर अलग कर लेते हो। हमारे शास्त्रों के अंदर भी कई कोडेड मैसेजेस हैं, कई कोडेड चीज़ें हैं जिसको डिकोड करने के लिए आपको उस स्थिति में उतरना पड़ता है। तो यस, मैं कहूँगा, और मेरा सौभाग्य रहा कि उनमें से सारी स्थितियों को तो मैंने विटनेस नहीं किया है कि यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, चारण हो, विद्याधर हो, नाग हो, बट मैं ऐसे 3-4 परिस्थितियों को अनुभव कर चुका हूँ, देखा हूँ। तो मैं संतुष्ट हूँ कि ये चीज़ें हैं। तो ये जो एनर्जीज हैं या अवतार हैं जिसको हम बोलते हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, गंधर्व है, विद्याधर हैं, चारण हैं, नाग हैं, उनके अपने अपने स्थान हैं। मैं जैसे आपको एक जिसको सत्य घटना है, बहुत फेमस श्रीमद् भगवद गीता के अंदर उस चित्र को अलग तरीके से प्रकाशित किया जाता है कि को साधना करने से आदमी ऐसे कंकाल हो जाता है। उस फोटो की कहानी ये है, पूना का एक ग्रुप गया था ऋषिकेश की तरफ, और पहाड़ की शाम तो अंधेरे में बदलने में समय नहीं लगता, तो ग्रुप फंस गया। उस जमाने में कोडेक की स्लिम कैमरा चलती थी, ये फोटो ओरिजिनल स्लिम कैमरा से लिया हुआ है। तो उन्होंने देखा एक शूटिंग प्रो अटक गए, और फिर वो पैनिक तो हो ही गया कि पहाड़ का रास्ता भूल गए। इतने में एक बहुत सुंदर शूटिंग स्टार का फोटो वो ले रहे हैं, शूटिंग स्टार हो रहा है, तो उसने फोटो ले लिया। लड़कों की टीम है, वो ट्रैकिंग वगैरह करने वाले थे, तो वो ग्रुप था। उस फोटो को लिया उन्होंने, और इतनी रोशनी थी कि उनको अंदाज भी आ गया कि शहर बहुत नज़दीक है, हम पहुंच चुके हैं, बस इतना ही तो उतरना है, और उतर आए। और जैसे हम लेमन होते हैं ना, कह रहे भगवान ने बचा लिया, बड़े बुरे फंसे थे, डर गया, एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, तुम तो डर गए वगैरह वगैरह वगैरह। पूना में आने के बाद उस फोटो को रोल को डेवलप किया गया। तो डेवलप होने के बाद वो कोडेक के उन दोनों तो पेपर पे फोटोज आते थे। उस स्टूडियो वाले ने पूछा कि आप कहाँ गए थे घूमने? तो उन्होंने बताया कि हम ऋषिकेश गए थे। कहाँ गए थे ऋषिकेश में? उन्होंने बताया कि थोड़ा सा ऊपर गए थे। अरे भाई, बुरी तरह से फंस गए थे, उसको भी बताया। तो बोले ये एक फ़ोटो आई है, ये फ़ोटो कहाँ निकाली आपने? ये वही फ़ोटो है जो श्रीमद् भगवद गीता में छपती है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये फ़ोटो हमने नहीं निकाली है, लेकिन शूटिंग स्टार की फ़ोटो हमने निकाली है। तो आप देखोगे उस तपस्वी के पीछे से वो शूटिंग स्टार जा रहा है। वो फ़ोटो अगर आप उसकी फोटोग्राफी समझोगे तो आप उसी ही महर्षि का फ़ोटो ले रहे हो जिसके पीछे शूटिंग स्टार जा रहा है। आप स्टार समझ के ले रहे हो, वो आपके सामने है और आप देख नहीं पा रहे हो, और वो कैमरा में है। लेकिन उसको मैंने कहा ना, गलत तरीके से कहा गया कि तपस्या में आदमी का शरीर ऐसा होता है। नहीं, ऐसे कितने लोग 200, 250, 300, बाम्बी बोलते हैं हम लोग, वर्ड है बाम्बी। बाम्बी मतलब चींटियां जो वो पहाड़ बनाती है ना, बाम्बी, उसके ऊपर बाम्बियां बन जाती है। मैं गिरनार की एक बाम्बी की बात बताऊं, हिमालय की बताऊं, ऐसी बाम्बियां हैं। और एक इंसिडेंट मुझे बता रहे थे, ये उत्तर भारत की इंसिडेंट बता रहा हूँ, हिमालय से जुड़ा हुआ। तो वो बताया कि हम लोग उस मट्टी को हिला रहे थे, तो उसमें से कोई संत जैसे निकल के गया, घोर कलयुग, घोर कलयुग, उसके ऊपर उन्होंने पानी डाल दिया था। तपस्या करने वाला व्यक्ति था, उसके ऊपर बाम्बी बन गई थी। कितने साल का होगा वो? तो ये चीज़ें हैं, और इन चीज़ों का एग्जिस्टेंस भी है, और इन चीज़ों को महसूस किया जा सकता है, बशर्ते कि आपका मन खुला होना चाहिए और खोजी हो। आप प्यासे को पानी मिल जाता है। बाकी तो अगर आप अपने साथ मिनरल वाटर ही ले जा रहे हो तो फिर खुश रहो। सारे इंटेलेक्चुअलिटी को ले जाते हो, इंटेलेक्चुअलिटी से भगवान नहीं मिलता। आपको अपनी इंटेलेक्चुअलिटी
एकेडमिक ये सब चीज़ें छोड़ देनी पड़ती है। वाई वी सन्यासीज हैं या तपस्वी हैं हिमालय को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऐसी आभाएं और ऐसी जो आकृतियाँ या जो भी अनुभव हैं वो वहाँ पर बहुत होते हैं। लोग तो मतलब आप सोचो, मैं जब हिमालय से आगे मानसरोवर के पास रात वाला अनुभव था अद्भुत। मेरे साथ रेडी करके दूसरा लड़का था, वो आज भी मेरे संपर्क में है। तो मैं कभी कभी बात करता हूँ तो कहते हैं कि स्वामी जी आपके साथ रहे और वो जो यात्रा है वो अविस्मरणीय है, उसको रिपीट नहीं किया जा सकता। और कुछ चीज़ों को आप अपने संस्मरण में लेते हो तो वो झूठी हो जाती है, वो आपकी अपनी संपदा है। बिल्कुल। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, संतराम मंदिर नडियाद के पास उनका आश्रम है और वो कैमरा से उनको शूट करना बहुत पसंद है। वो गए हिमालय का अनुभव करने और उन्होंने जब फोटो लिया जी, तो उन्होंने कहा मैं इस शर्त पे आपको फोटो दिखाऊंगा कि आप उस फोटो को देखोगे, लेकिन प्रॉमिस करो उसके आगे कभी आप बोलोगे नहीं कि इस फोटो की कॉपी बना के दो, क्योंकि मेरी आदत है फोटो की कॉपी बना के दो, तो ऐसा ना, तो आप इस तरह का लोगे नहीं, क्योंकि मैं उसकी पूजा करता हूँ और वो मेरा अनुभव है, वो मेरी निजी संपदा है। तो मैंने कहा दिखाओ तो सही। तो जब उस फोटो को मैंने देखा तो 3 आकृतियाँ बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश की झील पे उतरती हुई आकृतियाँ हैं और मैं बिल्कुल होशो हवास में गंभीरता से कह रहा हूँ, उनकी निजता को सम्मान देते हुए, ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से उस फोटो को देखी है। उन्होंने कहा बस इसकी मैं पूजा करता हूँ, मैंने ये साक्षात दर्शन किए हैं और ये मेरे कैमरा में फ़ोटो है। तो इससे कई बार अनुभव होते हैं। ये वाला फ़ोटो भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे मन में 1 मिनट के लिए शंका थी, तो मैंने कहा ये फ़ोटो मिल सकता है? बिल्कुल। तो उन्होंने जब दिखाया तो कोई शंका नहीं रहती है। ऐसे कई अनुभव हो सकते हैं। हिमालयास तो उसकी खजाना है अनंत वर्षों से। महाअवतार बाबा को खोजने के लिए बहुत से खोजी जाते हैं हिमालय पर। आपके पॉडकास्ट के बाद फिर से लोग लिखेंगे कि उनको पहुंचने का रास्ता बताओ, तो महाअवतार बाबा कोई व्हाट्सएप नंबर तो नहीं रखते हैं। पहले तो ये समझ लो कि महाअवतार बाबा एक वो चेतना है जो कई 100 सालों से विद्यमान है और मैंने बताया वो वशिष्ठ के रिप्रेजेंटेटिव है, ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो नीचे की व्यवस्था, धरती की व्यवस्था के लिए जैसे हम IAS IPS मुक्त कर अपॉइंट करते हैं देश के लिए, तो आध्यात्मिक जगत में मैं ऐसा मानता हूँ कि महाअवतार बाबा जी का बहुत बड़ा रोल है। उनको वशिष्ठ जी ने जो भी दिया हुआ है और वो समय समय के अनुसार अपने करते हैं। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, तो मेरे पास कोई आ गया था आश्रम पे मिलने के 26 बात, आपने कहा था कि महाअवतार बाबा ने 26 लोगों को कहा है अभी का जवाबदारी, तो उसमें मेरा नाम है क्या? मैंने कहा तुम अपना नाम सुनने के लिए मेरे पास आए हो और कुछ नहीं। तो 26 नाम है, मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरी बात पे यकीन करो या समझो। लेकिन क्या हो जाता है कि हम हेल्यूसिनेशन बहुत पाल लेते हैं कि मुझे इसका दर्शन हुआ, उसका दर्शन हुआ। जब कॉल आता है तो आप कॉल को रोक नहीं सकते हो, आप पहुंच जाते हो। जैसे कैंची धाम के नीम करोली बाबा की बातें आप सुनते हो, उनके अनुभव एक ही जगह पे 2 बार आप देख सकते हो, 3 बार भी हो सकते हैं। हिमालय में एक फिर हेड़ा खान बाबा की भी कहानियाँ चलती हैं, है ना। कई जगहों पे हम खुद जब ट्रैवल करते हैं तो वो अनुभव आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई चेतना आ जाती है, तो हम उसको फिर वेरीफाई इंटेलेक्चुअली नहीं करते कि ये महाअवतार बाबा हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं या क्या हैं। आप जिस हेतु से निकले हो वो हायर एंड पे पहुँचो। व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ, उसको पालो। परमात्मा सत्य है, परमात्मा की विभूतियाँ सत्य हैं। गीता में है ना विभूति योग है 10वां अध्याय। ये सब आपके इंडिकेशंस हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के इशारे हैं कि आप सही मार्ग पे हो। अगर आप सिंपल सी भी स्पिरिचुअलिटी की प्रोग्रेस स्टार्ट करते हो तो आपको इंडिकेशंस मिलने शुरू होते हैं। जैसे सपोज करो आप बम्बई से दिल्ली के लिए निकलते हो बाय रोड, तो आपको कैसे मील का पत्थर मिलता है कि दिल्ली 1000 किलोमीटर, फिर 900, फिर 800, फिर 700, ये इंडिकेशंस है। वो दिल्ली नहीं है, लिखा हुआ है दिल्ली, है नहीं। तो उस इंडिकेशन को आप लेकर जब स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करते हो तो उसमें बहुत अभिभूत मत हो जाओ, चिपक मत जाओ कि अरे वाह ये एक्सपीरियंस तो बहुत, उसके आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो अल्टीमेटली आपको लगेगा कि ये सिद्धियाँ तुच्छ हैं, परमात्मा सत्य है, और उस परमात्मा के पूर्ण स्वरूप को पाना और उसी स्वरूप में एकाग्र हो जाना, एकात्म हो जाना, वही सत्य है। वही आपकी जर्नी का
अल्टीमेट ट्रुथ होना चाहिए। डुअलिटी से नॉन डुअलिटी तक का Yes. सफर। मैं उसके बीच उसी में मैं बहुत चिदानंदर experiences उपो शिवो हम शिव- शिवो हम, शिवम। तो उसका अनुभूति कर लो। और उसी अनुभूति के लिए यात्रा में जितने भी चीजें आ रही हैं उसको बस ब्लिसफुल आनंद लो, परमानंद में रहो। इनको बहुत मतलब वेटेज देने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये होती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रही है तो कंप्लेन मत करो, थोड़ा सा और सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ो। किसी भी प्रामाणिक गुरु की शिक्षा लो, कोई भी प्रामाणिक मंत्र करो, कोई भी प्रामाणिक पाठ करो, बट एटलीस्ट करो। क्या होता है ना गुरुजी, जब हम साधनाएं, मंत्र, चमत्कार की बातें सुनते हैं, और आजकल महाअवतार बाबा जी को लोग बहुत ढूंढने निकल पड़े हैं कि हमें भी दर्शन हो जाएं, वो सब चीज़ें लोगों को आकर्षित इसलिए करती हैं क्योंकि उनके लिए वो चमत्कार है, उनके लिए चमत्कार ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी चमत्कार नहीं है, वो एक रास्ते का एक पड़ाव हो सकती है। Exactly. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको तो फिर ईश्वर को पा लेना, खुद को समझ लेना, अपने तत्व को समझना है। वो हम थोड़ा सा मंजिल से भटक जाते हैं, रास्ते की वो चटपटी दुकानों और चमत्कारों पर भरोसा करके उन तक ही रुक जाते हैं। लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव नज़र से इसलिए भी देखता हूँ कि ड्यू टू दीज रीजंस अगर जो देश का जो यूथ है वो स्पिरिचुअलिटी में आ रहा है एटलीस्ट, तो बहुत अच्छी बात है। बट ज़रूरत है गुरुजी, यहाँ रुकना नहीं है। हाँ, ठहराव आ नहीं। जाएगा, पानी में तो सड़ेगा, बहते रहना चाहिए। इसको बहते रहना चाहिए। आपका टेम्परामेंट साइंटिफिक रखो और चीज़ों को एटलीस्ट जिज्ञासावश जानो, पढ़ाई ठीक से करो, स्पिरिचुअलिटी के ग्रंथ ठीक से पढ़ो। और मैं तो कहता हूँ मिनिमम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना प्रारंभ कर दो, तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और छोटी छोटी जो साधनाएं हैं, हाँ बाकी ये सारी चीज़ें हैं, इनका अस्तित्व है और इसकी कृपा के लिए प्रार्थना ही एक मार्ग हो सकता है, बाकी कोई मार्ग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मतलब आज आपने बिल्कुल ऐसे, मैं यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ और बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, उनको अनुभव हुआ होगा कि हमने आज हिमालय की, तिब्बत की और ऐसे क्षेत्रों की यात्रा करी है जिनके बारे में हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, और आपके इतने सारे एक्सपीरियंसेस सुने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने शेयर किया स्पीकिंग ट्री के साथ अपने खुद के पर्सनल अनुभव भी। मैं तो धन्यवाद के अहोभाव के अलावा क्या कह सकता हूँ। मेरे नमन और मेरे अहोभाव और ऑल क्रेडिट एंड ऑल थैंक्स गोज टू माय गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके अगर कोई भी ऐसे अनुभव हैं तो हमारे साथ साझा ज़रूर करिए, हिचकिचाइए मत, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, कुछ और जानना हो वो भी लिख भेजिए। बाकी जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। गुरुजी के और भी बहुत सारे पॉडकास्ट जल्दी आने वाले हैं, तो इंतज़ार करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए कि आपके पास सही वक्त पर सही वीडियो पहुँच जाए। नमस्कार।